बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मसाला लोबिया की रेसिपी। आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के मज़ेदार से मसालादार लोबिया की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोबिया बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है सफ़ेद लोबिया और लोबिया यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 पाव। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मार्केट से 2 तरह के लोबिया मिलते हैं, एक छोटे साइज़ का और एक बड़े साइज़ का। तो मैं यहाँ पे बड़े साइज़ का लोबिया यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार से मसालादार सालन बनता है। लोबिया को पहले सबसे यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और साफ़ करने के बाद मैंने इसे भिगो दिया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मैंने इसे भिगो के रखा है। इससे जो है हमारे काफ़ी हद तक लोबिया सॉफ्ट हो जाता है और पकने में आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पे लोबिया को भिगो के रखे हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर गए थे और फिर मैंने इसे अच्छे तरह से वॉश कर लिया था ताकि मिट्टी वगैरह उतर जाए। लोबिया को जब हम भिगो के रखेंगे तो साइज़ में भी डबल हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। देखिए इस तरह का लोबिया हो गया था। इसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो लोबिया को हम टोकरी में निकाल के रख देंगे ताकि पानी वगैरह जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा की जब ऑयल में भुनाई होती है तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए प्याज और प्याज यहाँ पे मैंने 4 लिए थे तकरीबन मीडियम साइज़ के। जितने हम प्याज ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी ही मज़े की ग्रेवी बन के तैयार होगी। प्याज के साथ ही मैंने ऐड कर दिए लहसुन के जवे। अब इन दोनों चीज़ों को पकने देंगे अच्छी तरह से। लहसुन और प्याज को यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट तक मैंने ऑयल में अच्छी तरह से सौते कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी मैंने बारीक बारीक कट नहीं की, थोड़ी सी बड़ी बड़ी कट की है क्योंकि इसमें मसालादार लोबिया में बड़ी बड़ी सब्ज़ मिर्च ही अच्छी लगती है। सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इसे ऑयल में भूनेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया है। अगर आप चाहें तो अदरक कट करके स्लाइसिस में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट ऐड किया है क्योंकि बार बार मुँह में आए तो अच्छी नहीं लगती। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस और स्पाइसेस में सबसे पहले जाएंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद 1 चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया मैंने। हल्दी पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है मैंने क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस की भुनाई हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर हम इस तरह से भुनाई नहीं करेंगे तो स्पाइसेस में एंड तक कच्चापन रहता है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और टमाटर की जो थी प्योरी बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। इस तरह से 5 से 6 क्यूब मैंने ऐड कर दिए। और आपने टमाटर जब भी ऐड करने हैं इसमें प्योरी बना के ही ऐड करने हैं। 5 से 6 टमाटर लेके उन्हें ग्राइंडर वाले जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है तो प्योरी रेडी हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनेगी। टमाटर के जो क्यूब्स थे वो मैंने ऐड कर दिए। अब इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन मीडियम आंच पे ढक्कन बंद करके रख दिया है ताकि अच्छे से जो टमाटरों का पानी है वो तमाम चीज़ों में जज़ब हो जाए और सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन बंद करके मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट तक इसे रहने दिया था और देखें जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और बाकी तमाम चीज़ें भी अच्छे से गल गई हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक मसाले की फॉर्म में बन जाएँ। अभी आपको हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है लेकिन हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स होकर बिल्कुल एक मसाला बन जाएंगी। इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि पानी जो है सारा ख़त्म हो जाए और ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो देखें ऑयल जो है अच्छी तरह से साइड से निकल आया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इससे, तो धनिया पाउडर ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले में जो धनिया पाउडर है अच्छे से मिक्स हो जाए। धनिया पाउडर को हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि इससे इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे लोबिया जो हमने ऑलरेडी भिगो कर धो के अच्छे से रखा हुआ था। लोबिया को हम इसमें ऐड कर देंगे और लोबिया ऐड करने के बाद हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट हमने इसको मिक्स करना है क्योंकि अगर हम लोबिया को पकाएंगे ऑयल में तो लोबिया जो है सख्त हो जाएगा और बाद में पकने में मुश्किल होगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा अगर हम इसको यहाँ ऑयल में ज़्यादा देर तक पकाएंगे। तो बस थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे मिक्स किया और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे तकरीबन मैंने ऐड किया है 4 गिलास। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे पतीले में बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने लोबिया को पहले से भिगो कर नहीं रखा हुआ तो फिर आप इसे प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, उससे बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो बस अब हम पतीले का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे और इसे पकने के लिए स्लो आंच पे रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसे बगैर चम्मच हिलाए ऐसे ही ढक्कन बंद करके रहने देंगे। और देखिए 20 मिनट तक इस कंडीशन में हमारा लोबिया पहुँच चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। बस थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा है तो अब हम इसको और गला लेंगे ताकि परफेक्टली पक के तैयार हो जाए। लोबिया हमारे यहाँ पे तकरीबन 90% तक गल के बिल्कुल रेडी हो गया था। सिर्फ 10% रहता है, उसके लिए हम इसे मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे।
तो यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला बाद में ऐड करना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ पे 5 ली हैं और इनको दरमियान से कट लगा लिया था। इस तरह अगर आप कट लगा के सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे तो सब्ज़ मिर्चों के अंदर भी बिल्कुल ग्रेवी वाला टेस्ट चला जाएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। इसलिए आपने हमेशा सब्ज़ मिर्चों दरमियान से कट लगा के ही ऐड करनी है। इसके बाद मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकने देंगे। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल पक के रेडी हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसे पकाना नहीं है, इस लेवल पे आके चूल्हा हमने बंद कर देना है। इसके बाद इसमें ऐड किया मैंने सब्ज़ धनिया को पहले अच्छे से वॉश करके मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, लेकिन सब्ज़ धनिया इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालिएगा। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हम ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हमने चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। ये ढक्कन देके हमने इसलिए रखा है ताकि हमारी जो गरम मसाला की खुशबू है वो तमाम ग्रेवी में जज़ब हो जाए। तो देखिए हमारा जो सालन है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया, माशाल्लाह से परफेक्ट अच्छी तरह से गल गया है और इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। खाने के लिए जो हमारा मसालेदार लोबिया है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डिश आउट करने के लिए एक बाउल ले लिया है, आप किसी भी सर्विंग बाउल में या ट्रे में इसे सर्व कर सकते हैं। देखें जी माशाल्लाह से परफेक्ट मसालेदार और ग्रेवीदार सफ़ेद लोबिया बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टफुल लगता है। होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक मुझे प्यारे से कमेंट के फॉर्म में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।